हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आपको पता है कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रखा है। तो इससे पहले वाले जो क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने करा था क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए है कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स थे जो क्लासरूम कम्युनिकेशन को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे जो है आपका कम्युनिकेशन क्लासरूम के अंदर वो काफ़ी इफेक्टिव देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चे जो है वो ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो वो आपने किया था पिछली क्लास के अंदर। अब हम लोग कुछ करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होते हैं कि कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन के जिससे आपको थोड़ा सा मतलब ये आइडिया होता है कि कौन सा मॉडल जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता है कि फीडबैक अगर दिया जा रहा है तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है, लीनियर है, इंटरेक्शनल है, ट्रांजैक्शनल है। तो लीनियर में तो क्या होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है कि वो ट्रांजैक्ट होते हैं, मतलब लेन देन होता है। ठीक है ना, फीडबैक भी मिलता है उसके अंदर। और लीनियर में कोई फीडबैक नहीं होता, वो एक स्ट्रेट कम्युनिकेशन होता है। और इंटरेक्टिव में थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, फीडबैक जो होगा वो आपको डिले मिल सकता है, लेकिन आपका फीडबैक उसमें रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पहला जो आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम बोलते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जिसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, यू कैन सी एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग मैसेज को जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। एक सेंडर है, सेंडर क्या करता है, मैसेज को भेजता है, और किसके माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से। और वहां से जो है कुछ एक नॉइज का कंसेप्ट आता है, शोर, कि जो भी उसमें नॉइज होता है उसको फिल्टर करके, और वो एंड में क्या करता है, रिसीवर जो होता है उसको रिसीव करता है मैसेज को। ठीक है, तो ये आपका है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन में आपका कम्युनिकेशन चलता है। उसके बाद आपका आता है इंटरएक्टिव। यू कैन सी, नाम से ही दिख रहा है इंटरएक्टिव, मतलब आपस में इंटरेक्ट करना, है ना। तो कुछ ऐसा मतलब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे आपके पास एक सेंडर है, सेंडर जो है वो क्या कर रहा है, इनकोडिंग का काम कर रहा है। ठीक है, इनकोडिंग से मैसेज को वो चैनल के माध्यम से भेज रहा है, फिर डिकोडिंग के बाद रिसीवर उसको रिसीव करता है। लेकिन यहाँ से यू कैन सी एक फीडबैक का कंसेप्ट भी आया है ना। जो फीडबैक है, ये जो कंसेप्ट आपका आया है, ये इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। चाहे डिले फीडबैक है, मतलब रिस्पॉन्स जरूर होगा। लीनियर में तो क्या था कि आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिवर्ट बैक नहीं आया है उसका। बट इसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको रिवर्ट बैक इसका मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका फीडबैक। इसके अंदर सेंडर है एक, ठीक है, सेंडर के आपने बता रखे हैं इनकोडिंग, मैसेज चैनल के माध्यम से सॉरी मैसेज को पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर आपका फीडबैक कंपोनेंट इसमें ऐड हुआ है। लास्ट आपका है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप कुछ ट्रांजैक्ट करते हो, कुछ इंटरचेंज करते हो, कुछ लेन देन का काम है उसके अंदर। तो ये आपके यू कैन सी इनकोडिंग, इनकोडर, सेंडर और डिकोड, इस तरीके से है। सेम आपका डिकोड, रिसीवर और इनकोड। यहाँ से कोई मैसेज है, इनकोड हुआ, कंटेक्स्ट के जो भी उसका किस विषय के बारे में था, ठीक है, मैसेज को फिर यहाँ से डिकोड किया गया, सेंडर ने इसको भेजा है, उसके बाद फिर रिसीवर के पास आया है ये चैनल के माध्यम से। ठीक है, एक नॉइज का कंसेप्ट भी आया है, और फीडबैक, यू कैन सी फीडबैक भी जो है इसके अंदर आपका आया हुआ है। एक तरीके से जो है ये आपका सर्कुलर टाइप ऑफ मोशन भी आपका, मतलब सॉरी कम्युनिकेशन भी आपका दिखाई दे रहा है। तो ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ लेन देन होगा। चलिए अब डिटेल में करते हैं थोड़ा सा तीनों मॉडल्स के बारे में। जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें तो क्या होता है, आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन आपका होता है कि एक तरफा कम्युनिकेट करना, कि सामने वाला रिस्पॉन्स करे या ना करे वो सब मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको जो है अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। नो फीडबैक, यहाँ पे कोई फीडबैक का जो है कंसेप्ट नहीं होगा आपका। फोकस ऑन द सेंडर एंड द मैसेज, बस रिसीवर से हमें इतना ज़्यादा इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि फीडबैक ही नहीं चाहिए होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक सेंडर होगा, और सेंडर जो है किसके ऊपर फोकस करता है, माध्यम के ऊपर, मैसेज के ऊपर, कौन से चैनल के थ्रू जो है वो मैसेज को डिलीवर कर रहा है आपका। एग्जाम्पल्स है जैसे लेक्चर है, टीवी है, ब्रॉडकास्ट है। ठीक है ना, लेक्चर्स के अंदर क्या होते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो अपने लेक्चर्स दे रहे होते हैं, और स्टूडेंट जो है उनको चुपचाप से
सुन रहे होते हैं ना। तो ये जो है आपके रिसीवर के पास में मैसेज तो जा रहा है, लेकिन बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो एक वन वे कम्युनिकेशन। टीवी है, टीवी जब आप देखते हो तो आप उसमें से जो भी मैसेज दिया जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स हैं, मूवीज़ हैं या कोई सीरियल है, तो आप उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ आप तक उनकी बातें पहुंचाई जा रही हैं, चाहे वो न्यूज़ के रिगार्डिंग है या किसी और चीज़ को लेकर, तो वो मैसेज आप तक मिल रहा है, ठीक है। वो आपका लेक्चर मेथड होगा। फिर टीवी ब्रॉडकास्ट है, तो टीवी में भी आपका सेम ही होता है, देखने को मिलता है। की मॉडल्स हैं, उसमें आपके जो कौन कौन से मॉडल्स हैं जो लीनियर मॉडल के एग्जांपल्स में आते हैं, तो जो अरिस्टोटल है वो मॉडल है आपका एक, तो ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस एंड इफेक्ट, ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। और अरिस्टोटल जो मॉडल है उसमें एक स्पीकर होता है, स्पीकर क्या करता है, स्पीच करता है, मैसेज को अपना बोलकर वो ऑडियंस तक पहुंचाता है, और फिर उसमें लास्ट में उसका इफेक्ट जो भी होगा, मतलब उनके ऊपर प्रभाव, वो सुन रहे होते हैं लिसनर, ठीक है, वो आप देखने को मिलता है। एक आपका आता है शैनन एंड वीवर मॉडल, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें भी क्या होता है, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर प्लस नॉइज का भी कॉन्सेप्ट आपका आता है, ठीक है। यू कैन सी अरिस्टोटल जो मॉडल होगा उसमें मेनली फोकस करते हैं स्पीकर के ऊपर, जो स्पीकर फोकस करेगा स्पीच के ऊपर, ऑडियंस को स्पीच देने को लेकर। बट जो शैनन एंड वीवर मॉडल है उसके अंदर आपका सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर एक छोटा सा नॉइज कॉन्सेप्ट के साथ आपका आ जाता है, ठीक है। तो यू कैन सी जो अरिस्टोटल जो मॉडल आपका है कम्युनिकेशन का, ये मेनली फोकस्ड ऑन स्पीकर, ये आपका मेनली स्पीकर के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, और स्पीच के ऊपर। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 प्राइमरी एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट इसके होते हैं, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हो एक स्पीकर है, ठीक है, उन्होंने कुछ स्पीच दिया है, उसको ऑडियंस तक पहुंचाया है, उसका इफेक्ट जो होगा वो किस तरीके से जो है ऑडियंस उसको सुन रही है। ओकेजन, कोई क्या ओकेजन है, मतलब कोई किसी इलेक्शन को लेकर है, या किसी पर्टिकुलर कोई सेमिनार को लेकर है, कोई वर्कशॉप है, क्या कोई नॉलेज कैंप है, इस तरीके से जो है वो मैटर करता है आपका अरिस्टोटलिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीकर प्लस स्पीच। फिर आपके आते हैं इसी के अंदर एक और मॉडल आपका आता है लेसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके ना 5 कंपोनेंट्स होते हैं। हु, कौन मैसेज भेज रहा है, सेंडर, जैसे हमने पिछले में किया था ना, सब में सेंडर स्पीकर तो होता ही है। यहाँ पे क्या है कि मैसेज को भेजने वाला कौन है, वो आपका क्या है, एक सेंडर। उसके बाद सेज व्हाट, क्या मैसेज उसने बोला है, कौन सा माध्यम है, चैनल है, टू होम, किसको, रिसीवर कौन है, एंड विद व्हाट इफेक्ट, कि कौन से इफेक्ट के साथ जो है उसने वो मैसेज आपका पहुंचाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका 1949 के अंदर आया था, शैनन एंड वीवर, ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो शैनन एंड वीवर को बोला गया है, एंड डेवलप्ड बाय क्लॉड शैनन एंड वारेन वीवर फॉर बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज। शैनन एंड वीवर ने जो है इसको डेवलप किया था। तो यू कैन सी इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला क्या है कि ये लीनियर होता है, ठीक है ना, वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे सेंडर अपना मैसेज भेजता है रिसीवर के पास, ऑडियंस के पास, ठीक है। ये आपका लीनियर होता है, नो वेट फॉर द फीडबैक। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन। इसके अंदर नॉइज का कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, वो इसमें जरूर मिलेगा आपको। एंड सूटेबल फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन, नॉट आइडियल फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। अगर आपको टेक्निकल कम्युनिकेट करना है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका ये सूटेबल है। लाइक आपने टीवी है जैसे, ठीक है, अभी हमने किया था एग्जाम्पल, ब्रॉडकास्ट है, तो कुछ पॉडकास्ट हैं, मतलब ऐसे, तो वहाँ पे आपका ये ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता है। जहाँ पे सिर्फ आपको अपना संदेश पहुँचाना है, उसके लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं इसको। उससे क्या क्या क्रिटिसिज्म है आपके, नो रूम फॉर फीडबैक का इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। एज्यूम पैसिव रिसीवर, एक्टिवली तो सेंडर ही रहेगा, रिसीवर क्या होगा, पैसिवली, वो सिर्फ सुनेगा सेंडर की बातों को। एंड बेस्ट फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लेस सो फॉर सोशल कंटेक्ट, क्योंकि सोशली कंटेक्ट के लिए पर्पज से इसको नहीं बनाया गया है। आप इसमें इंटरेक्शन ही नहीं कर पाते हो, तो फिर किस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपने मैसेज को फीडबैक आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिर शैनन वीवर मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये आपका है, एक तो इंफॉर्मेशन सोर्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जो मैसेज को मतलब मैसेज आपका कहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो मैसेज को आपको प्रोवाइड कराता है। इंफॉर्मेशन सोर्स है द सेंडर और
ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, मैसेज को भेजने वाला जो है। फिर आपका ट्रांसमीटर आता है, कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू सिग्नल्स, कि जो मैसेज होते हैं उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ट्रांसमीटर का यही काम होगा आपका। फिर चैनल है द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल, कि कौन सा माध्यम है जहाँ से मैसेज ट्रैवल कर रहा है, टेलीफोन है, एयर है, ठीक है, रेडियो है, ऐसे। उसके बाद नॉइज सोर्स है आपका। नॉइज का कंसेप्ट जो है थोड़ा सा एनी इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन दैट अफेक्ट्स द मैसेज, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जब कम्युनिकेट करते हैं तो लिटिल लिटिल सी नॉइज आती रहती है, विस्पिंग काइंड ऑफ, तो उसको हम नॉइज बोलते हैं, ये कंसेप्ट आपका है। फिर आपका है रिसीवर, रिसीव करने वाला है मैसेज को, सिग्नल्स को। एंड द लास्ट वन इज योर डेस्टिनेशन, कि कहाँ तक आपका मैसेज पहुंचा है। तो यू कैन सी ये जो है आपका शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है, इन्फॉर्मेशन सोर्स के बाद आपका क्या है, मैसेज को पहुंचाने वाला ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट कर देता है सिग्नल्स को, और सिग्नल्स को चैनल के माध्यम से फिर रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। रिसीवर फिर उसको क्या करता है, मैसेज को डेस्टिनेशन की एग्जैक्टली जो डेस्टिनेशन है उस तक वो डिलीवर करता है। तो ये आपके थे कंपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल। फिर आपका आता है इंटरेक्शन मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल या फिर इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, आपस में इंटरेक्ट देखने को मिलता है, इंटरेक्शन देखने को मिलता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक यहाँ से उधर दोनों आपस में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। इंक्लूड्स फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, रिसीवर से फीडबैक आपको मिलता है। एंड कम्युनिकेशन इज नॉट साइमल्टेनियस बट सीक्वेंशियल, जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका एक तरीके से सीक्वेंस में होता है, ठीक है ना, एक सीरीज में चलता है आपका। जैसे मेल है, कमेंट है, अगर एक ने कमेंट किया है तो उसका फिर एक सीक्वेंशियल रिप्लाई जरूर होगा, तो इसी के सीक्वेंस में होगा। इसी तरीके से मेल भी आपका होता है, ठीक है ना। फिर आपके मॉडल्स है, श्राम मॉडल है, ओसगुड श्राम मॉडल जो होता है इसका काफी अच्छा एग्जांपल है, यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, ओसगुड श्राम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है, जिसके अंदर आपके पास इनकोडर और ये आपका सेंडर होता है, इंटरप्रेटर है, ठीक है, डिकोडर है। इसी तरीके से डिकोडर आपका सेकंड जो होगा फीडबैक के साथ में, ये आपका रिसीवर होगा, मैसेज को रिसीव करने वाला, और ये आपका सेंडर है, ठीक है। तो ये है आपका ओसगुड श्राम मॉडल। इसके भी फिर कुछ आपके मतलब फर्दर इसके फीचर्स बता रखे हैं। पहले तो इसका टाइप कौन सा है, इंटरैक्टिव मॉडल आपका होता है, डेवलप्ड बाय श्राम है, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड शेयर्ड फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, फीडबैक का कंपोनेंट इसके अंदर देखने को मिलता है आपका। एंड कंसेप्ट कौन कौन से हैं इसके अंदर आपका, एक तो मॉडल में आपका एनकोडर होता है, द पर्सन हु सेंड द मैसेज, ये जो एनकोडर आपने देखा था ये क्या करता है, मैसेज को भेजता है। उसके बाद डिकोडर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करता है कि क्या उससे वो कंक्लूजन निकाल सकता है। और कंटेंट बीइंग कम्युनिकेटेड, कौन सी चीज जो है आप पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। इंटरप्रेटर आपका होता है पर्सन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैसेज होता है व्हाट इज कन्वे, क्या चीज आप डिलीवर करना चाहते हो। फिर उसके बाद मीडियम, किस माध्यम से आप भेज रहे हो, लिख कर, बोल कर, स्पीच, राइटिंग जो भी है। एंड फीडबैक में आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। ये आपके हैं सभी ओसगुड श्राम मॉडल के कंपोनेंट्स। इसके फीचर्स क्या है कि एक सर्कुलर मॉडल आपका होता है, आज जैसे कि आपने देखा ना यहाँ से, ये आपका सर्कुलर मॉडल है, यहाँ से जो है आपका ये, ठीक है, एक सर्कुलर मॉडल आपका है ये, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर भी। उसके बाद है आपका इट प्रेजेंट्स अ कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन, कि इसके अंदर आपके ना फंडामेंटल कम्युनिकेशन के जो पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बताए गए हैं, कि इनकोडर का क्या काम होता है, डिकोडर क्या काम करता है, मैसेज वगैरह रिसीव करने के लिए कौन आपका किस तरीके से फीडबैक प्रोवाइड करता है, तो ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड इट स्टेट्स अबाउट जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ अ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन का नेचर है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में देखने को पता चलता है इसके अंदर। क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं उससे हमें सामने वाले के का भी पता लगता है कि वो मैसेज को किस तरीके से डिलीवर कर रहा है और क्या उसके माइंड में रिएक्शन हुआ है उस चीज को लेकर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर, ठीक है, फीडबैक मिला है या नहीं मिला है।
फिर आपका आता है लास्ट, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ लेन देन, कुछ ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है, कुछ ट्रांसफर का एक ऐसा मतलब प्रोसेस होता है इसके अंदर, जिसके माध्यम से जो है आप अपने मैसेज को डिलीवर करते हो। तो साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। पहली चीज तो सेंडर एंड रिसीवर बोथ इनकोड एंड डिकोड एट द सेम टाइम। कि आपको जैसे आप फोन पे बात करते हो हेलो, तो सामने से रिप्लाई आता है यस स्पीक, है ना, जो भी है कि आप ये बोल रहे हो, तो सामने से यस का रिस्पॉन्स आता है। तो एट द सेम टाइम इनकोडिंग भी चलेगा और आपका डिकोडिंग भी चलेगा। अब इंटरेक्शन में तो क्या था कि आपने मेल भेज दिया, अब आपके पास कब रिप्लाई आएगा, यू हैव टू वेट, ठीक है ना, डिले फीडबैक भी मिल सकता है आपको। लेकिन इधर क्या होगा, आपको साथ साथ आपको फीडबैक मिलेगा। जैसे ही आप कुछ कन्वे करते हो मैसेज को, आपको तुरंत से उसका फीडबैक देखने को मिल जाता है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। एंड फोकस ऑन कंटेक्स्ट, किस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हो मेनली, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। शेयर्ड एक्सपीरियंस, कि आप अपने एक्सपीरियंस को ना शेयर करते हो, कि आप सामने वाले ने क्या बोला वही चीज़ फिर आप रिवर्ट बैक करते हो, ठीक है। एन एग्जाम्पल है आपके फेस टू फेस कन्वर्सेशन, क्लासरूम डिस्कशन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। कि जब आप फेस टू फेस बात करते हो, क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हो, बच्चों को जब पढ़ा रहे हो या कुछ भी उनसे एक्स वाई जेड चीज़ें पूछ रहे हो, तो बच्चे उसका रिस्पॉन्स करते हैं। फेस टू फेस में जब आप किसी से बात करते हो तो भी आपको रिप्लाई देखने को मिलता है। उसके की फीचर्स हैं डायनामिक एंड कंटिन्यूस, बोथ पार्टिसिपेंट्स आर इक्वल, ठीक है। ये आप देख सकते हो ट्रांजेक्शनल मॉडल के बारे में। ये आपके कुछ पॉइंट्स है कि नॉइज का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यू कैन सी नॉइज जो है वो काफ़ी बार यूज किया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेम टाइम पे इनकोडिंग चलती है, उसी टाइम पे डिकोडिंग होती है। सेंडर और रिसीवर दोनों साथ में मिलके ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो कुछ डिस्टॉर्शंस होते हैं, ऐसे डिस्टरबेंस होती है, उनको हम लोग नॉइज बोलते हैं। तो काफ़ी देखने को मिलती है इसके अंदर। तो इंटरेक्टिव में क्या होता है, आपने भेज दिया अपना मैसेज, उसके बाद आप जब भी आप फ्री होते, जब भी आपके पास टाइम होता है, तो आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हो। बट इसके अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन में आपका है इनकोड डिकोड है, ठीक है। ये आपका इसी तरीके से है, मैसेज को आप इनकोडिंग और डिकोडिंग करोगे, सामने वाले तक पहुंचाओगे। यहाँ पे सेंड्स एंड रिसीव, ठीक है, इधर भी आपका क्या है, सेंड्स एंड रिसीवर। ये भी क्या करता है उसको मतलब आपके पास उसने बोला हेलो आर यू स्पीकिंग दिस, तो सामने वाला यस आई एम स्पीकिंग, से व्हाट यू वांट टू से। तो साथ साथ उसने सेंड मैसेज को रिसीव भी किया और उसने फिर अपना भी मैसेज भेज दिया। तो वो आपके ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको हम बोलते हैं। इट शोज दैट द एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन आर इंटरडिपेंडेंट। आपस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिपेंड नहीं होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ईच पर्सन इन द कम्युनिकेशन एक्ट इज बोथ अ स्पीकर एंड अ लिसनर। वो सुनता भी है चीज़ों को, बातों को, और उसको उन पे रिस्पॉन्स भी करता है। एंड कैन बी साइमल्टेनियसली सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, ठीक है। सेंडिंग एंड रिसीविंग का जो प्रोसेस है आपका साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद है आपका एक टाइप ऑफ जो ट्रांजेक्शनल मॉडल है, उसके अंदर आपसे कई बार पूछते हैं बैलेंस। जो ट्रांजेक्शनल मॉडल आता है आपका 1970 के अंदर आया था, ये आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है। और किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है, एक डायनामिक आपका होता है पहले तो, ठीक है, साइमल्टेनियस और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है आपका, इंटरडिपेंडेंट होते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स आपके, जो कॉन्टिन्यूसली फीडबैक आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स इसके क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेटर, सेंडर मैसेज भेजने वाला, नोट सेंडर एंड रिसीवर बोथ इन्वॉल्व इक्वली। इसके अंदर क्या है कि कम्युनिकेटर जो होगा ना, वो सेंडर और रिसीवर दोनों ही इक्वली होंगे। खाली एक को ही आप ये नहीं बोल सकते हो कि सेंडर ही यहाँ पे कम्युनिकेट करने वाला पर्सन है, दोनों इक्वली कम्युनिकेट करने वाले होंगे, ठीक है। मैसेज क्या है, साइमल्टेनियसली इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसा कि अभी हमने कहा था ना, कि जैसे ही आप सामने वाले को हेलो करते हो या कुछ क्वेश्चन उससे पूछते हो, तो सामने वाला उसको सुन के अच्छे से रिस्पॉन्स करके फिर नेक्स्ट उससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये आपका क्या है कि इसमें आपका मैसेज जो होगा वो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम यू विल रिस्पॉन्स एंड एट द सेम टाइम यू विल रिसीव द मैसेज एज वेल, ठीक है। फीडबैक में आपका कांस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड आपका फीडबैक होता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कांस्टेंट रहेगा, फीडबैक आपको लगातार मिलता रहेगा, जैसे ही आप मैसेज पहुंचाते हो वैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा आपको, कि सामने वाले से कुछ जुड़ा होगा, जो भी उसने पूछा होगा ना उसी के साथ आप चीज़ों को मर्ज करते हो। एंड नॉइज कैन इंटरफेयर एट एनी पॉइंट। अब नॉइज है, डिस्टर्बेंस है, एनी टाइम यू कैन सी, कि किसी भी टाइम जो है आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाती है इसके अंदर। एंड क्यूज अफेक्ट हाउ मैसेज आर फॉर्म्ड एंड इंटरप्रेटेड, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में ये बताता है।
इसके फीचर्स क्या हैं? एक तो ये आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। फीडबैक लूप इसके अंदर देखने को मिलता है। नॉइज प्लस फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट होगा आपको ट्रांजेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। एंड इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स अपॉन द शेयर्ड एक्सपीरियंस की, अभी हमने बोला ना कि जो सामने वाला बोल रहा है हम उसी के रिस्पॉन्स में अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं उनके साथ में, ठीक है। तो वो आपका है एक तरीके से शेयर्ड एक्सपीरियंस बेस पे आपका ये मॉडल डिपेंड है। एंड मोर रियलिस्टिक दैन लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल के कंपैरिजन में काफ़ी रियल ये होता है, क्योंकि लीनियर में आपने मैसेज पहुंचा दिया, सिर्फ लीनियरली वन वे कम्युनिकेट आपने किया। बट इधर क्या है, आपने मैसेज को पहुंचाया, आपने रिसीव किया, फिर आपने रिस्पॉन्स को वापस आपने अपने मैसेज को अगेन इंटीग्रेट करके उसको सामने वाले तक पहुंचाया है। तो आपका ये काफ़ी रियलिस्टिक होता है, रियलिटी बेस्ड आपका होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ्स क्या क्या होती हैं इसकी? ये आपका इंटरपर्सनल मतलब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। एम्फेसाइज फीडबैक, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, म्यूचुअली आप बात करते हो तो इसकी स्ट्रेंथ है कि आप अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हो ना, तो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस काफ़ी इसमें देखने को मिलता है। यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी, ग्रुप डिस्कशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये माना गया है, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कि आप सामने वाले को एक चीज़ बोलते हो तो वो रिप्लाई करता है ना। इसी तरीके से क्लासरूम के अंदर भी जब आपने कुछ पूछा है तो वो रिप्लाई करेंगे, फिर वो अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस पर्पज से। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? इट शो शेयर फील्ड एक्सपीरियंस, ठीक है, आपका जो शेयर फील्ड एक्सपीरियंस है उसकी काफ़ी एम्फेसाइज करता है। एंड टॉक्स अबाउट द साइमल्टेनियस मैसेज सेंडिंग नॉइज एंड फीडबैक, ठीक है। साइमल्टेनियसली मैसेज नॉइज फीडबैक आपको क्विकली मिलते रहते हैं, ऑन द स्पॉट आपको डिले मिल जाता है। एंड इट्स टेकन बाय इट इज एज द मोस्ट सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, काफ़ी अच्छा मॉडल माना गया है ये कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कि कौन कौन से टाइप आपके थे, कौन कौन से मॉडल हैं। तो मेनली आपकी लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजेक्शनल है। लीनियर में हम लोगों ने करे हैं शैनन एंड वीवर और आपका अरिस्टोटल मॉडल, उसके बाद मॉडल, और उसके बाद फिर आपका आता है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव के अंदर हमने किया है ऑसगुड श्राम मॉडल, और लास्टली आपका है ट्रांजेक्शनल, जिसमें आपका पूछते हैं मेनली बर्नर्ड्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके अलावा भी आपके कुछ एक आधे मॉडल और हैं, लाइक बर्लोज मॉडल है, वो SMCR करके है। जो बर्लो मॉडल आपका कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग SMCR से लर्न करते हैं। और एक आपका यूजने वाइट मॉडल भी है। तो ऐसे छोटे छोटे से मॉडल्स हैं, बट मेनली आपके यही हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो आई होप कि कम्युनिकेशन की जो यूनिट है आपकी वो अच्छे से हो गई है। अब जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग करते हैं कुछ, अगर कोई टॉपिक्स बचे हैं तो डेफिनेटली वी विल डू दैम, अदरवाइज हम लोग कुछ PYQ लगाएंगे इसके, कुछ MCQ और कुछ PYQ के साथ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।